Hello बच्चों, let's read this question. Plants, bacteria, fungi and animals whose gene have been altered by manipulation are called genetically modified organisms. Which of the following statements does not apply to GM plants? तो यहाँ पर कह रहे हैं क्वेश्चन में प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंगई, एनिमल्स जिनके जीन में कोई ना कोई ऑल्ट्रेशन और मैनिपुलेशन किया गया है, ठीक है, जीन ऑल्टर हो गए हैं, कोई मैनिपुलेशन किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है, उनको हम क्या बोल देते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके आपने क्या किया? उस प्लांट, बैक्टीरिया, फंगई या एनिमल के जेनेटिक मेकअप के साथ छेड़छाड़ की है, जेनेटिक मेकअप में कोई मैनिपुलेशन किया है। ठीक है, तो अब आप उसको क्या बोलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में आ जाएंगे वो। अब यहाँ कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू जीएम प्लांट्स। जीएम प्लांट्स के लिए कौन सी गिवन स्टेटमेंट है जो अप्लाई नहीं होती है? यहाँ दिया है रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। तो बिल्कुल आप जेनेटिकली मॉडिफाइड और जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे प्लांट में, एनिमल में, ठीक है, क्यों करेंगे? उसको आप क्या बनाएंगे? उस क्रॉप को आप ज्यादा टॉलरेंट बनाना चाह रहे हैं बायोटिक स्ट्रेसेस के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? टॉलरेंट बना रहे हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस के लिए। जैसे एबायोटिक स्ट्रेस क्या होता है? कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट। अब आप देखते हैं कुछ प्लांट ऐसे हैं कि एक टेम्परेचर है जिससे लो टेम्परेचर पर, मतलब कोल्ड कंडीशन में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं और उनकी यील्ड अफेक्ट हो रही है, तो आपने उसे टॉलरेंट बना दिया। जैसा कि वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर बहुत ज्यादा यील्ड दे रहा था और बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रहा था, अब वो 15 डिग्री होने पर भी और 10 डिग्री होने पर भी वो क्या कर रहे हैं? वैसे ही काम कर रहा है, वैसा ही यील्ड दे रहा है। तो आपने इसको टॉलरेंट बना दिया, क्रॉप की यील्ड अफेक्ट नहीं हुई उससे। ऐसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि ड्रॉट कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते, तो आपने उनके अंदर ऐसे जीन इंट्रोड्यूस करे थे वो ड्रॉट कंडीशन में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो आपने क्या बना दिया? आपने उसको टॉलरेंट बना दिया। दूसरा आप क्या कर देते हैं? ऐसा प्लांट बनाएंगे, ऐसा क्रॉप बनाएंगे, ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे उस क्रॉप में कि आप उसका रिलायंस जो है केमिकल पेस्टिसाइड पर, उसको क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स। ओके, आपने एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना दी। जिस पर्टिकुलर पेस्ट से आपको रेजिस्टेंट बनाना है अपना क्रॉप, आपने उसके अंदर वैसे जीन इंट्रोड्यूस करा दिए। ठीक है, जैसे बीटी कॉटन है ना, बैसिलस thuringiensis से हम जीन लेकर और उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं प्लांट में। अलग अलग क्रॉप्स बनाए, बीटी कॉटन, बीटी राइस, बीटी ब्रिंजल, ये सब बना लिए। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? केमिकल पेस्टिसाइड पर उसका रिलायंस खत्म कर दिया। उसके अंदर ही ऐसा जीन है कि अब उस पर पेस्ट आएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया? ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए। आपने रिड्यूस कर दिया पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, ऐसे चेंजेस किए कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो रिड्यूस कर जाए, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रिड्यूस कर जाए, और उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करा दी। मिनरल यूजेज जो हो रहा है प्लांट के द्वारा, वो एफिशिएंसी उनकी क्या करा दी? इंक्रीज करा दी, एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज। ठीक है, दूसरा एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू। आपने ऐसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए क्रॉप के अंदर कि एनहांस के लिए अप एरो लगाया है, एनहांस कर दिया उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू। जहां नॉर्मल राइस था जो कुछ नहीं दे पा रहा था, ठीक है, अब वो क्या दे रहा है? विटामिन दे रहा है। पहले कोई विटामिन नहीं मिल रहा था, विटामिन ए मिल रहा है उससे, उसको गोल्डन राइस बोल दिया। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रॉप तैयार किए गए। तो यहाँ देखिए, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, ये तो जीएम के लिए करेक्ट हो जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और क्रॉप के लिए करेक्ट हो जाता है। प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, तो यहाँ पर और भी क्या देखते हैं? प्रिवेंट करते हैं अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अर्ली एग्जॉशन जो होता है, सॉइल की फर्टिलिटी होती है ना एक, वो फर्टिलिटी का अर्ली एग्जॉशन नहीं होगा, ऐसा कर दिया। क्रॉप्स लेस टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, तो लेस टॉलरेंट क्रॉप तो हम नहीं बनाएंगे, मोर टॉलरेंट बनाएंगे, मोर टॉलरेंट बनाए। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, बिल्कुल, पर हम मोर टॉलरेंट बनाएंगे ना। लेस टॉलरेंट बना के क्या फायदा होगा? पहले वो 35 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव कर पा रहा था, अब नहीं कर पा रहा है, तो हमें तो और लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है, डज नॉट अप्लाई टू जीएम प्लांट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यूएनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 179 पर गिवन है। थैंक यू।